9 अक्टूबर 2025। फिर हम आज एक बार बात करेंगे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला जी से, जो कई विषयों पर मार्गदर्शन करते रहते हैं, जनता का सहयोग करते रहते हैं। आज उनसे हम बात करते हैं फिर ऐसे मौके पे जो त्योहारों का समय आ गया है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हम आज एक विशेष मुद्दा लेके आपके कानून से जुड़ा मुद्दा लाए हैं। ये जो माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय पर के ऑफिस में जूता फेंका गया है, ये इसमें क्या क्या संबंध है इससे, मतलब जो है। देखिए, पहले एक तो आपको हाथ जोड़ के हमारी विनती है, निवेदन है कि ये कृत्य जो हुआ है, ये हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय, जो अति पवित्र संस्था है हमारी, जो हमारी मातृ संस्था है, देखा जाए तो हमारे गार्जियन हैं पूरे भारत के अधिवक्ताओं के, न्यायालय के। तो ये जो शब्द है, जूते वाला शब्द जो है, वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी आपके सामने जो आपने प्रश्न किया है, हर चीज़ को सामने लाना अच्छी बात है, नहीं किसी बात को दबाना उचित नहीं। पहली बात तो ये है कि जिस अधिवक्ता महोदय ने किया है, पहली बात तो हमें कुछ संशय है इस बात में कि अधिवक्ता ने जूता फेंका होगा। देखिए, हम वहाँ मौजूद नहीं थे, लोग कहते हैं, हो सकता है कभी कभी होता ये है कि जैसे मान लीजिए हम जूता पहने हुए बिना फीते का, या फीते का जूता हमारा ढीला है और हमको कुछ ऐसे पीछे खरखराने या उसकी आवाज़ आती है, हम पैर आगे झिझक देते हैं। देखिए, यह एक सत्य है, पैर झिझक देते हैं तो वो भी जूता कभी कभी पैर से निकल जाता है और कुछ दूर तक वो चला जाता है। पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, बहुत सम्माननीय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं, कुछ उन्होंने ईश्वर पर टिप्पणी की थी कि साहब, वो जैसे किसी ने कहा कि मंदिर क्या नाम जीर्णोद्धार करा दीजिए, उन्होंने कहा अपने ईश्वर से कहिए, भगवान से कहिए करा दें। तो उनकी भी बात को इतना गलत ढंग से नहीं प्रचारित किया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए, ईश्वर सबका निर्माता है। ईश्वर जो है हमारा सबका निर्माता है। ईश्वर ने हवा बनाई, ईश्वर ने रोशनी बनाई, ईश्वर ने रात बनाई, ईश्वर ने अन्न बनाया, ईश्वर ने फल बनाया, ईश्वर ने पानी बनाया, है ना। तो सब ईश्वर का ही बनाया। वो इंसान ईश्वर ने बनाया, जानवर ईश्वर ने बनाया, है ना, गाय भी ईश्वर ने बनाई, कसाई भी ईश्वर ने बनाया, है ना। तो अब इस मामले में अगर उन्होंने एक कहा तो उसको गलत नहीं लेना चाहिए, इस बात नहीं लेना चाहिए। उन्होंने एक अपनी मातृ संस्था के पास भेज दिया कि साहब, हमको भी ईश्वर ने बनाया है, इसलिए ईश्वर सर्व शक्तिमान है और सब कुछ ईश्वर ही है, इसलिए आप ईश्वर से भी एक बार कहिए, भाई आप मंदिर बनवा दें, हमें कोई ऐसी बुद्धि दे दें या कहीं और ऐसी शक्ति दे दें, उससे मंदिर बन जाए। तो उस बात को लेकर के जूता फेंकने का जो प्रश्न बार बार उठाया, हमारे हिसाब से उचित नहीं है। और जो अधिवक्ता भी है, वो भी अधिवक्ता बहुत क्या नाम अनुभवी अधिवक्ता हैं, और बहुत सहन मतलब शालीन हमको लगे, फोटो से चेहरे शालीन लगे। ऐसा कुछ हमारी समझ में आ नहीं रहा है कि ऐसी भी कोई घटना न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में घटी होगी। और अगर घटी है तो बहुत ही क्या देखा जाए तो बहुत ही एक तरीके निंदनीय घटना है। इसको जितनी भर्त्सना की जाए उतनी उचित है, क्योंकि हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, हमारे लिए बहुत आदरणीय है, हमारे लिए बहुत सम्माननीय है, और पूरी न्यायालय हमारे लिए बहुत सम्माननीय, हम बहुत उसका सम्मान करते हैं। और ये तो छोटा बहुत, तो जहाँ चार बर्तन होते खटखट हुआ करते, कभी हमारे पक्ष में आदेश होता है, कभी हमारे विपक्ष में आदेश होता है, तो वो हमारे पक्ष विपक्ष आदेश तो कोई मतलब नहीं होता है। रोज न्यायालय से हमारे खिलाफ क्या नाम वहाँ से बोले जाते हैं, किसी केस के बारे में किसी शब्द बोल दिए जाते हैं, उसको हम लोग अदरवाइज नहीं लेते हैं, क्योंकि केस संबंधित होते हैं। हमारे व्यक्तिगत संबंध कोई न्यायालय हम लोग के न्यायाधीश हम लोग संबंध नहीं कहता है। इसलिए यह जो है, यह इसको हम बहुत तूल नहीं देना चाहते हैं, और इसको हम यही समाप्त करना चाहते हैं। इस तरीके की घटना जो है ये हुई ही नहीं है। सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता के पेशे से काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और लेकिन ये सर मतलब प्रकरण क्या है, जैसे जूता किसी पर फेंक दिया जाए तो इसको किस तरीके से जैसे आप लड़ेंगे। मतलब आज आपने हमारे अधिवक्ता कहते कहते इतने दिन से आप कह रहे हैं, आपने आज मेरा इम्तहान लेना शुरू ही कर दिया। नहीं सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आखिर मतलब किसी के ऊपर जूता जैसे फेंका जाए तो मतलब किस तरीके से आप लड़ेंगे। नहीं, हमें मालूम था बड़ी अधिवक्ता कहने की कीमत हमें किसी ने चुकानी पड़ेगी तुम्हारे उस पे इंटरव्यू में, लेकिन चलिए खैर। नहीं सर, जनता जानना चाहती है। खैर, आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं तो जवाब देना हमारा भी आवश्यक है। अब जैसे जूता फेंका गया जी। अब जूता फेंकने के सबसे बड़ी बात, जूता किस व्यक्ति ने फेंका। जैसे मान लीजिए हम जूता किसी व्यक्ति पर फेंक रहे हैं,
जी तो सबसे बड़ी बात देखने वाली होगी, जो जूता हम पहनते हैं, हम जूता 7 नंबर पहनते हैं, मान ली वहाँ जूता 9 नंबर पहुँच गया, इससे मतलब हमारे पैर का जूता नहीं है, इसके मतलब हमारे पैर का जूता नहीं है। जी नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए वहाँ जूता, हम जूता पहने भूरे रंग का, लाल रंग का, वहाँ जूता जो बरामद हुआ है काले रंग का। काले रंग का, जी इसके मतलब वो हमारे कोई भी व्यक्ति आएगा 2 रंग के जूते पहन के नहीं आता है। जी ठीक। तीसरी बात ये है, अब मान लीजिए वहां जूता फेंका गया, वहां जूता बरामद हुआ बिना फीते का, हम जूता पहने फीते का, तो इसके मतलब वो मेरा जूता नहीं है। अब अभी हम एक बार अभी बता रहे थे, जैसे मान लीजिए हमारे पैर में कीड़ा चढ़ गया, अंदर कीड़ा घुस गया जी। पैर में, हम कहीं खड़े हैं तो एकदम हमारा पैर झिझकना लाजमी है, हमने पैर झिझका, जूता वहां तक चला गया, तो ये जूता फेंकना नहीं माना जाएगा। तीसरी बात कि आप हम जिस पे हमने जूता फेंका वो हमारी दूरी कितनी है, या जूता हमारा वहां तक जा सकता है नहीं जा सकता है। अगर वहां तक मेरा जूता नहीं जा सकता, इसके मतलब मैंने जूता नहीं फेंका है। तो इस तरीके के बहुत तरीके हैं। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि जूता चला, जूता पहुंच गया, हम कपड़े जूता पहने, वहां चमड़े जूता पहुंच गया, हमारे पास क्या बरामद हुआ, हमारे पैर में क्या बरामद हुआ। तो ये सब चीजें हैं कि जिससे ये साबित हो सकता है भाई जूता किसका है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जूता किसका है, किस उसमें आता है। पता लगा हमने बाएं पैर जूता फेंक दिया, बाएं पैर का हम जूता पहने भी हैं, तो हर चीज इस तरीके से। तो सर ये भी हो सकता है जूता सुनियोजित हो, वो रख के लाया हो जूता फेंकने के लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब हमारे पास तीसरा जूता बरामद होना चाहिए जो हम रख के लाए। हम दोनों जूते पहने तब तो कुछ तो प्रत्यक्षदर्शी होना चाहिए। जी प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन कोई जूता लेके नहीं आता है कचहरी के अंदर कोई। देखिए ये सब चीजें इतनी नहीं पॉसिबिलिटी, संभव नहीं है, इतना गिरा हुआ कोई आदमी नहीं होता है जो लेके आएगा। अगर हथियार के रूप में लेके आएगा, जूता लेके नहीं आएगा, रिवॉल्वर लेके आएगा, बम लेके आएगा, जिससे वो किसी की हत्या करना चाहेगा, क्यों जूता मार के अपराध तो वही झेलेगा ना। नहीं, जैसे सर अपराध नहीं करना चाहता तो जो अपने जूते के माध्यम से ही उसकी बेइज्जती करना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बेइज्जती करने का, लेकिन अब यहाँ साबित करने की बात है ना, कैसे जूता साबित होगा हमारा जूता है, जी ये साबित होने की बात है ना भाई। अगर हम एक जूता, एक कदम 5 नंबर का, एक जूता 12 नंबर, थोड़ी कोई बाजी पहन जाएगा। ये राजनीतिक दलों को भी सर ये जूते लगते रहते हैं कि इसका क्या, कैसे आप मतलब इसको देख, किस दृष्टि से देख? देखिए हम बताएं आपको, जब आप पॉपुलरिटी पहुंचते हैं, जब आप पॉपुलरिटी ऊंची स्टेज पहुंचते हैं, तो कुछ लोग आपसे उस पॉपुलरिटी देख के जलते भी हैं, कुछ लोग आपको आपके कृत्य से प्रसन्न नहीं होते हैं, तो वो आपका अपमान करने की उनकी मंशा होती है। अब वो आपको उस तरीके से आपको दंडित करना चाहते हैं, पीड़ा से कम सामाजिकता से ज्यादा, तो जूता चलाता आदमी, पीड़ा से कम सामाजिकता से ज्यादा, तो सामाजिक जब आपको अपमानित करना चाहे तब जूता चलाता है, इसीलिए जूता चलता है, इसीलिए जूता चलता है। लेकिन हम आज तो जूते से चल नहीं कहीं रहे हैं, आज तो बातें चल रही है, बातचीत से सारे काम हो जा रहे हैं। नहीं सर, आप देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय जैसी मतलब सुप्रीम कोर्ट में जूता चलने का मामला प्रकाश में आया है, और कई इसको मीडिया जगत ने भी प्रकाशन किया है इसका। नहीं, इसके बारे में हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे हिसाब से ऐसी कोई घटना शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि इस तरीके से कोई अधिवक्ता इतना क्रोधित नहीं हो सकता किसी बात को लेकर के। ये तो सामान्यतः बात चली करती है, आए दिन चला करती है। मैंने बताते अधिवक्ता की मुकदमा उन्होंने खारिज कर दिया, और कुछ ऐसा भी प्रकरण सामने आ रहा है। देखिए मुकदमा खारिज हुआ करते रोज, मुकदमा रोज खारिज होते भाई। जैसे हमने 100 मुकदमे दाखिल किए तो 100 50 खारिज होंगे, 50 जीतेंगे, हर मुकदमा थोड़ी जीत जाएंगे हम। तो इसमें खारिज होने जूता चलाने में कौन सी बात भाई, हम कोई ठेका लेके थोड़ी घूम रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो कौन सा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ये हम तो जिंदा है, अब आगे देख लेंगे। इसलिए जूता चलाने वाली बात हमारी भाई हमारी समझ से बाहर है, इसको हम पूर्णतया रूप से मतलब मानने से इनकार करते हैं। तो आप कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। होने के नाते हम इसकी निंदा भी नहीं करते, हम इसको मानने से इनकार करते हैं घटना को। अच्छा, घटना हुई ही नहीं आपके साथ? हमारे हिसाब से घटना हुई नहीं है, वो अप्रत्याशित कोई जैसे हमने क्या कीड़ा आ गया, तुमने ऐसे फेंक दिया, ऐसा हो गया, जूता चल गया, ऊपर उठ गया। बता रहे हैं, जो बता रहे जूता चला ऊपर उठ गया है, वो नीचे नहीं आया है, नीचे मतलब दूर नहीं गया है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो बता रहे थे किस तरीके से जूता का क्या प्रकरण है, और ऐसी कोई घटना ही नहीं है जिसका वो उल्लेख कर सके। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ की एक विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।